क्या सड़कें सिर्फ सफर के लिए होती है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन्हें पर्यावरण बचाने का जरिया बनाकर हाईवे को ग्रीन लाइफलाइन में बदल दिया है। भारत में बने आधुनिक हाईवे अब केवल दूरी कम करने का माध्यम नहीं रहे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी, जहां विकास और प्रकृति साथ चलते हैं। इस पहल के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है, जिससे प्रदूषण में कमी आए और हरियाली बढ़े। हाईवे को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की सोच को जमीन पर उतारा गया। फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगहों पर उपयोग में लाने के लिए वर्टिकल गार्डन जैसे तकनीकों से उन्हें खूबसूरत ग्रीन स्पेस में बदल दिया गया। इस पहल से न सिर्फ शहरों की सुंदरता बढ़ी, बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिली। आज भारत के हाईवे एक नई पहचान बना रहे हैं, जहां बेहतर सफर के साथ प्रकृति का संरक्षण भी सुनिश्चित हो रहा है। इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ग्रीन विजन पर इस खास एपिसोड में डॉक्टर दिलीप पी मसे बताएंगे कि कैसे ग्रीन हाईवे पॉलिसी ने विकास और पर्यावरण को साथ जोड़कर भारत के हाईवे को नई पहचान दी। नमस्कार, लोकतंत्र मिरर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ग्रीन विजन। हाईवे को बनाया हरियाली की पहचान। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दिलीप मसे, जो कि पेशे से स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। भारत में 35 साल का उनका अनुभव है। इसी के साथ साथ भारत के बाहर यूएई, यूके, दुबई और गल्फ कंट्री में भी उनका स्ट्रक्चरल इंजीनियर का भी काम उनका रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। मिरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नितिन जी गडकरी बहुत ही विजनरी है और अपने कामों में बहुत ही नए नए प्रयोग वो करते रहते हैं। तो अभी उनका विजन है भारत के हाईवेज को हरियाली से जोड़ना। इसे आप कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। गडकरी सर तो आप सभी जानते हैं, उनका इंट्रोडक्शन आज वर्ल्ड में भी करने की जरूरत नहीं, इतना वो लोग काम कर रहे हैं और उतना काम उन लोगों ने कर दिया है। उनका जो विजन है बहुत वाइड विजन है। वो पूरे वर्ल्ड में वो लोग घूमे हैं। गडकरी सर अमेरिका, खासकर थाईलैंड, चाइना, ये सब कंट्रीज में खासकर रोड और बिजनेस देखने के लिए वो खुद भी जाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रोड्स आज हम लोग गर्व से बोल सकते हैं कि अमेरिका से भी अच्छे रोड आज भारत में बन रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है हमारे नागपुर के नितिन गडकरी जी का ही है। उनकी विजन से ही हम लोग आज काफी सामने बढ़ रहे हैं। अभी हाईवेज तो आप जान रहे हैं कि एक दिन में 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऐसे हाईवे भारत में बन रहे हैं। पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड आज इंडिया में टूट रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में और गडकरी जी के फॉरवर्ड एक्शन में हम लोग काफी सामने बढ़ रहे हैं। उनका जो पर्यावरण का जो प्रेम है वो अभी ये शुक्रवार को ही मैं दिल्ली गया था और दिल्ली से मैं भिवानी करके एक राजस्थान हरियाणा में जगह है, तो वहां पे गया था। वहां पे 2 रोड बन रहे हैं, मतलब एक नहीं 2 रोड बन रहे हैं। जो एक चंडीगढ़ को कनेक्ट कर रहा है और एक दूसरा जो है वो पंजाब की तरफ जा रहा है, पानीपत की तरफ जा रहा है। तो मैंने देखा कि वहां पे उन्होंने जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट है, सभी रिजर्व फॉरेस्ट में उन्होंने टाइगर कॉरिडोर करके उसको बनाया है। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट रहता है कि जंगल के अंदर से मान लो कोई रोड चले गया तो वो जंगल का जो अपना एनवायरमेंट होता है वो टोटल डिस्टर्ब हो जाता है। पूरा 2 सेक्टर में जंगल डिवाइड होता है। फिर ये इकोसिस्टम जो होता है, शेर है, शेर के साथ में उसका फूड जो भी उनको लगता है वो सब एक जगह रहेगा, तो ही जंगल का अपने यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे। खासकर उस चीज का गडकरी सर ने बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे ले लो या ये चंडीगढ़ वाला एक्सप्रेस हाईवे ले लो, सभी हाईवे में उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। तो पर्यावरण के बारे में उनकी जो जागरूकता है वो सर्वतोपरि है। पूरे वर्ल्ड में ऐसे विजनरीज मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ
तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसको आगे लेके चलते हैं सर। ग्रीन हाईवे पॉलिसी बनाई है उन्होंने, तो पर्यावरण के संरक्षण में कितना बदलाव आया है ये पॉलिसी से? बहुत अच्छा सवाल है ये। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो अभी हमारा नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे ले लो, पहले फेज में उन्होंने रोड तो बनाया, बहुत सुंदर रोड बनाया। ये गेम चेंजर है आज विदर्भ के लिए, नागपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। हम लोग जो 18-18 घंटे का ट्रेवल बॉम्बे करते थे, आज हम लोग 7 से 8 घंटे में आज मुंबई पहुंच रहे हैं। फर्स्ट फेज में उन्होंने बहुत सुंदर रोड बनाया। सेकंड फेज में उसको ग्रीनरी के साथ में उन्होंने झाड़ भी लगाए, दोनों तरफ झाड़ लगाने का, वृक्षारोपण का भी जो फेज था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा हमारे देवेंद्र फडणवीस भी उसमें साथ में है, गडकरी सर भी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम लोग जब खोदते हैं, अब हमको रोड के लिए लगता है मुरुम, बगैर मुरुम का हम रोड पूरा नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया है कि जहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर मुरुम के लिए क्वारी करेगा, मतलब गड्ढा करेगा, उसको वो परमिशन दे रहे हैं, बोल रहे हैं आप उसको गड्ढा करो। पहले वो गड्ढे करने की परमिशन नहीं थी, पर कंपलसरी कर दिया है कि गड्ढा यानी गड्ढा नहीं, वो तालाब बनना चाहिए, उसमें पानी रहना चाहिए, चारों बाजू में झाड़ रहना चाहिए, और वो तालाब का उपयोग उस गांव के लोगों को होना चाहिए। इनको 12 माही, जिसको हम बोलते 12 माही खेती, मतलब 12 महीने खेती के लिए वो पानी होना चाहिए। आज गांव के लोग पहले, आज से 15 साल पहले एक ही पिक लेते थे, अभी धीरे धीरे वो 2 पे लाए। और अभी गडकरी जी का और हमारे सीएम का भी प्रयास है कि ये 3 पिक हर काश्तकार ले, हर खेती वाला 3 पिक ले, मतलब 3 सीजन में 3 ले। तो वो पर्यावरण के लिए जो अभी तालाब का जो प्रोजेक्ट है इनका, जो चालू हो गया है, और बहुत जल्द मेरे ख्याल से ये स्पीड से 2-3-4 साल में उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विकसित ग्रीन स्पेस उपयोग में लाना है उनको। जैसे फ्लावर के नीचे खुली स्पेस रहती है, तो उसके नीचे भी उन्होंने हरियाली बढ़ा दी है, मतलब छोटे छोटे पौधे उन्होंने लगाए हैं। इसे किस तरह से देखते हैं? नागपुर की अगर बात करते हैं, हरियाली जितनी बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उतना कम होगा, उतना ही ऑक्सीजन बढ़ेगा। ये नेचर है, नेचुरल फिनोमिना है। हरियाली बढ़ाओ, गर्मी कम करो, गर्मी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जो पशु पक्षी आज हम 30 साल पहले जो पशु पक्षी हम देखते थे, वो बीच के पीरियड में लुप्त हो गए थे। अभी आप देखो 2-3 साल में आपको आपके घर के आसपास वापस से पशु पक्षी दिखने लगे। और वो उनके रुकने के लिए जगह कहाँ पे करना है, तो फ्लाईओवर के नीचे एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे पशु पक्षी भी रहते हैं। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हमारा बचपना जो था, मतलब 1970 की 80 की बात हम बता रहे हैं, मैं यही ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, और यहाँ पे ऐसे 50-50 चिड़िया आती थी, और हमारी मम्मी उनको चावल देती थी, और ऐसे 50-60 चिड़िया मैंने खुद ने यहाँ देखा है। अब ये बीच के पीरियड में वो सब लुप्त हो गई, पर अभी देखना ये सब पॉलिसीज की वजह से बच्चों को भी ये चिड़िया देखना चालू हो गया है। ये सब जो है फ्लाईओवर के नीचे जो ग्रीनरी कर रहे हैं, रास्ते के बाजू में ग्रीनरी कर रहे हैं। तो हमारे एक अच्छे मित्र भी है, चिस मानाथपुरी जी, तो काफी उसमें भी एनवायरमेंटल में काम कर रहे हैं। तो उनका भी गडकरी सर के साथ में ही बहुत बड़ा योगदान है। तो गडकरी सर के वो कंसल्टेंट भी है, और बहुत अच्छा ये झाड़ लगाने का जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो वाकई में अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि स्थानीय लोगों को किस तरह का इसका फायदा हो रहा है सर नागपुर के? अभी देखो, जैसे जब डेवलपमेंट होता है, अब नागपुर का आप देखो ओवरऑल बहुत स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है। अभी नया नागपुर भी डेवलप के कतार पे है, न्यू नागपुर। अब जब शहर का विकास होता है तो अपने आप बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, बाहर के इन्वेस्टर आएंगे। अभी नागपुर का इन्वेस्टर और बॉम्बे का इन्वेस्टर, इनके स्केल में बहुत अंतर होता है। स्केल में बोले तो जैसे हम लोग नागपुर के सोचेंगे कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 12 करोड़ 15 करोड़ का कर रहे हैं, ये हमारी सोच। जब बॉम्बे का आदमी आता है, वो सोचता है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट। आज नागपुर का जो आदमी लेबर है, उसको हम लोग देते 600-700 रुपए। बॉम्बे में वही लेबर होता है 1400-1500 रुपए। अब जब बॉम्बे का आदमी यहाँ आएगा, बोलता है यार बहुत सस्ता है, तो वो 700-800 का 1000 भी कर देता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बड़े विजन से यहाँ है,
तो डेफिनेटली ये सब डेवलपमेंट जो हो रहा है नागपुर का, इसमें स्थानीय लोगों का भी बहुत फायदा हो रहा है। ये तो उनकी स्केल अलग है प्रोजेक्ट की, हमारी स्केल अब तक अलग थी। अच्छा। तो इसके वजह से नागपुर का तो खैर जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है, और आज इंडिया भारत के अंदर में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग में नागपुर का नंबर 2 पे नाम है। बिल्कुल। पहला गुड़गांव का नाम है, दूसरा नागपुर का नाम का है। नाम है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का हम मानते तो गडकरी सर ही है, जिन्होंने प्रोजेक्ट खींच खींच के ला रहे। अभी मियान में भी काफी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, न्यू नागपुर आ रहा है, तो इसका फायदा हम नागपुर वासियों को ही हो रहा है। इनडायरेक्टली पैसा है अब हमारे नागपुर के घर में आ रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। आपने 35 सालों से भारत के अंदर और भारत के बाहर भी, जैसे यूके, यूए की गल्फ कंट्रीज में काम किया है, वहाँ के रास्ते और अभी ना इधर के भारत के रास्ते, इसे किस तरह देखेंगे आप पर्यावरण की दृष्टि से? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी मैं मेरे खुद के कुछ एक दो एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे लाइफ में। हम लोग नाइजीरिया अक्सर जाते हैं, अफ्रीका में नाइजीरिया, टांजानिया, इथोपिया, वहाँ पे बहुत सालों से मेरे पिताजी ने भी 1984 में वहाँ एक स्टील प्लांट डिजाइन किया था। तो वहाँ लागोस करके फाइनेंशियल कैपिटल है और अबुजा उनकी मेन कैपिटल है। तो हम लोग अक्सर लागोस जाते थे, और वहां से एक इंडस्ट्रियल एरिया है इकरोडू करके, मात्र 35 किलोमीटर, लागोस एयरपोर्ट से इकरोडू 35 किलोमीटर। तो हम जब 1995 अब 2000 या 2005 साल में जब वहां जाते थे, 35 किलोमीटर के लिए हमको कम से कम 4 से 5 घंटा लगता था। ऐसे रोड के हालत थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़े लेके भी बड़े बड़े खड्डे हैं रोड में, तो 4 से 5 घंटा लगता था। अभी जब पिछले साल भी मैं लागोस गया हूँ, तो हमको वही 35 किलोमीटर को 2 घंटा लग गया। मतलब उनका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, 4 घंटे की जगह वो 2 घंटा। 2 घंटे बढ़े। अभी 2005 में हम लोग सीमेंट प्लांट है आसाम में, बांग्लादेश बॉर्डर पे है, तो वहां मेरे काफी काम चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो 2004-2005 में हम लोग नागपुर से कलकत्ता फ्लाइट हुआ करती थी, और कलकत्ता से गुवाहाटी। हम लोग करीब 12-12:15 बजे दोपहर में गुवाहाटी पहुंचते थे, और गुवाहाटी से हम निकलते थे उमरांशु करके जगह है बांग्लादेश बॉर्डर पे, और 180 किलोमीटर है। तो सुबह हम 12 बजे निकलते थे, मैं घर से डब्बा लेके निकलता था खाना खाने का, फिर हम 2 बजे लंच करते थे, बहुत हेवी बारिश होती है वहां, फिर हम निकलते थे, फिर शाम को 7-8 बजे फिर कहीं तो रुके, फिर वहां पे घर के डब्बा था, वहां खाना खाते थे। कहने का मतलब इतनी भी फैसिलिटी नहीं थी। वो 140, 150, 160 किलोमीटर में एक छोटा सा होटल तक नहीं था, और इतना 10 फुट का रोड और इतने गड्ढे रोड पे कि उतना डिस्टेंस क्रॉस करने को हमको 10 से 12 घंटा लगता था। 2005-2006, ये मैं मेरी खुद की घटना बता रहा हूँ। हाँ। अभी जब मैं 4-5 साल पहले, बीच में 2-3 साल गैप हो गया था, फिर 2014-2015 गडकरी सर का विजन, वहां काम शुरू हो गया। तो जब मैं 2016 में वापस एक बार गया, तो वहां से मेरे को फोन आया, उमरांशु करके जगह है, कि सर आप 12 बजे आ जाओ, हम लंच साथ में करेंगे। तो मेरे को थोड़ा देर समझा नहीं, मैं बोला साहब हम तो घर से डब्बा लाते थे, लंच भी वहां रास्ते में करते थे, गाड़ी में डिनर भी करते थे। बोले साहब अभी आओ आप। तो जैसा एयरपोर्ट पहुंचा और मैं गाड़ी में बैठा 12 बजे, तो 2 घंटे में मैं उमरांशु पहुंचा। सिर्फ 2 घंटे में, जैसे आपको 6 घंटे 8 घंटे लगते थे। 8-10 घंटे लगते थे, कभी कभी फंस गए तो 2-4 घंटे ज्यादा। 2 घंटे में मैं बरोबर 2:15 बजे उमरांशु सीमेंट प्लांट में पहुंचा। और जब एक जगह चाय पीने रुका, तो बड़ी गर्व की बात है, तो ड्राइवर को मैंने बताया मैं नागपुर से हूँ। तो बोले आप गडकरी सर के गांव से? हाँ सर। बोला गडकरी सर के गांव में। मेरे को पूरे होटल वालों ने रोक के फोटो निकाले। हाँ। बोले गडकरी सर के गांव से आए। वो मैं उसको पूछा कितने पैसे हो गए? अरे साहब बोले आपकी क्या? बोला ऐसा नहीं, धंधा धंधा है। तो इतना वहां पे डेवलपमेंट किया है गडकरी सर ने। आसाम ले लो, मेघालय ले लो, अरुणाचल ले लो, चाइना बॉर्डर ले लो, आप वहां से 4 घंटे में चाइना बॉर्डर पहुंचते हो। बल्कि 20 साल पहले आपको कम से कम 18-19 घंटे लगता था। इतना डेवलपमेंट आसाम में हुआ है,
अभी मैं गुरुवार को मैं भुवनेश्वर में था, क्या रोड बना है भुवनेश्वर टू, मैं गया था धामरा पोर्ट, 180 किलोमीटर, 2.5 घंटा। ऐसा पूरे भारत भर में हुआ है। और इसके पीछे में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो हमारे माननीय नितिन गडकरी जी का है। भारत में तो ये डेवलपमेंट हम लोग पिछले 15 साल से 20 साल से देख ही रहे हैं, लेकिन यही मॉडल क्या अन्य देशों में लागू किया जा सकता है जिससे भारत को भी फायदा होगा? बिल्कुल है। अभी देखो आप, मेरे को पिछले साल भूटान में बुलाए थे। भूटान में एक फुल सीलिंग करके जगह है बॉर्डर पे, तो वहां पे उनके जो किंग है उनके रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों ने मेरे को बुलाए थे। बहुत पहाड़ी एरिया है और वहां पे रेनफॉल बहुत होता है, पानी बहुत आता है। तो जैसे हमारे गडकरी सर का जो कंक्रीट रोड का सपना है वो उसी के लिए है कि बरसात में ये रोड खराब नहीं होते। डामरी रोड हम बनाते थे पहले, उसमें मेंटेनेंस बहुत है और हर बरसात में वो रोड उखड़ते हैं, पर वो कंक्रीट रोड के साथ नहीं है। तो वो उन्होंने मेरे को बुलाए थे और एक इनिशियल सर्वे भी हमने किया है, और जैसे भूटान में भी हमने एक एस्टिमेट दिया है। तो हमने बोला कि हम हमारे यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर नहीं भेजेंगे, हम आपके कॉन्ट्रैक्टर उसको डेवलप करके देंगे। जो गडकरी सर का एक विजन है वो मेरे माइंड में भी कहीं बैकग्राउंड में है कि आप वही गांव के लोगों को ट्रेन करो, ये नहीं कि भारत के कॉन्ट्रैक्टर्स को वहां भेजो। ये तो हमारे भारत में भी आज इतना काम है, तो वो उनको क्यों डिपेंडेंट करते हो, उनको डेवलप करो। वैसे ही नेपाल में भी मैं एक बार गया था, तो उसको हो गए 3 साल हो गए, तो वो लोग भी अभी कंक्रीट रोड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनको भी मैंने डिजाइन वगैरह दिया हूँ। और थाईलैंड में तो ऑलरेडी कंक्रीट रोड है ही, तो वो लोग भी यहाँ पे आके काफी कुछ सीख के गए। इवन अभी अमेरिका में, अभी अक्टूबर नवंबर 2 महीना अमेरिका में भी था। खैर अमेरिका का वेदर थोड़ा सा अलग है, वहाँ काफी ठंडा होता है, तो पर वहाँ के भी लोग यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं। आज उनके बरोबर के रोड हम लोग बना रहे, कई जगह उनसे बेटर रोड बना रहे। तुलना हो सकती है बिल्कुल, अभी बिल्कुल हो सकता है ट्रांसपोर्ट में। बिल्कुल अमेरिका के साथ आज हम, अमेरिका 100 नंबर है तो हम 90 नंबर पे आ गए। अच्छा, और ये स्पीड रहेगी तो 100 को तो कभी भी क्रॉस कर लेंगे। बिल्कुल, भला ही ग्रीनरी में अमेरिका पीछे रहा, लेकिन भारत आगे है। हाँ, भारत अभी आगे। अमेरिका का क्या कैसा है, ज्यादातर हाफ द अमेरिका टेम्परेचर 10 डिग्री से कम होता है, ठंडा होता है, और इसलिए और वाटर टेबल वहां पे बहुत हाई है। तो ग्रीनरी में हम लोग डाई प्लेटून से आते हैं, फिर भी हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं 5 साल में तो हम उनके बरोबर क्या उनके ऊपर भी निकल जाएंगे। जैसा कि आपने इसको समझा, इसको देखा, और आपको भी समझा होगा कि ग्रीन कॉरिडोर्स क्यों इतने महत्वपूर्ण है। आपने हमें इतना अच्छे तरीके से आराम से समझा, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। धन्यवाद। और आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसी तरीके के अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस ग्रीन विजन ने दिखाया कि आधुनिक सड़कें भी प्रकृति की साथी बन सकती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ये खास सीरीज।